Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 3 unit 4 lesson 5 about the teeth of sharks. In last video we studied about the sentences unit 4 lesson 4 in which we complete page number 22. Today we are going to study the page number 23. As you can see, there is a shark in the sea. Read the poem and answer the question. The thing about a shark is teeth, one row above, one row beneath. This is the poem. इसलिए मैं पहले इसको राइमिंग के साथ पढ़ूँगी, फिर आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ, ठीक है. The thing about a shark is teeth, one row above, one row beneath. Now take a close look. Do you find it has another row behind? Still closer. Here I will hold your hat. Has it a third row behind that? Now look in and look out. Oh my, I will never know. Well, goodbye. ठीक है. अब हम इसका तर्जुमा करते हैं. The thing about a shark is teeth, one row above, one row beneath. वो कह रहे हैं कि वो चीज़ जो किसी शार्क मतलब मछली के बारे में है वो उसके दांत हैं. वन रो मतलब एक लाइन ऊपर दांतों की होती है, ये देखे ऊपर, और एक लाइन बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है. Now take a close look. Do you find it has another row behind? अब वो कह रहे हैं कि इसको नज़दीक से देखो. टेक अ क्लोज लुक, इसका नज़दीक से इसका मुआयना करो. डू यू फाइंड, क्या तुम्हें मिला. इट हैज़ another row behind, तो उसके पीछे भी एक और दांतों का रो है, एक और लाइन है दांतों की, ठीक है. स्टिल क्लोजर, और नज़दीक. हेयर आई विल होल्ड योर हैट, मैं तुम्हारा हैट पकड़ के रखता हूँ. हैज़ इट अ थर्ड रो बिहाइंड दैट, क्या उसकी एक तीसरी भी लाइन है उसके पीछे दांतों की. मतलब दो तो उनको उन्होंने देख लिया, वो कह रहे क्या उसकी एक और तीसरी लाइन भी है दांतों की. नाउ लुक इन एंड लुक आउट, अब अंदर देखो और फिर बाहर देखो. ओ माई, अरे मैं. आई विल नेवर नो, नो मुझे अभी नहीं पता चला. वेल, गुड बाय, अच्छा खुदा हाफिज़, ठीक है. बाय जॉन केरोडी. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इसको आपने इसको अच्छे से याद करना है विद ट्रांसलेशन, ठीक है. अल्लाह हाफिज़.